Welcome to presentation on Nippon India Nifty Mid Cap 150 Index Fund. निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड ने निफ्टी इंडेक्स मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की एनएफओ 4 फरवरी से 12 फरवरी तक लॉन्च की है और उसके बाद ये रेगुलर सेल परचेज के लिए ओपन एंडेड फंड की तरह चालू रहेगी। तो इस वीडियो में इन जनरल हमने इंडेक्स फंड की जानकारी और ये जो इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स क्या है? ये निफ्टी 150 रिप्रेजेंट करती है 150 कंपनी जिनकी रैंकिंग होती है 101 से लगा के 250 के बीच में। तो फर्स्ट टॉप 100 जो है निफ्टी 100 में आ गई, उसके बाद वाली जो है निफ्टी 150 आती हैं और उनको मिड कैप कैटेगरी में गिना जाता है। म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन में भी उसी तरह का है, बेस्ड ऑन फुल मार्केट कैप of from Nifty 500. This index intend to measure performance of mid cap market cap companies. Basically उसमें mid cap कंपनियां सभी आती हैं क्योंकि टॉप 100 एक्सक्लूड हो गई और नीचे की 250 के नीचे वाली भी एक्सक्लूड हो गई। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स इज कंप्यूटेड यूजिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैप मेथड wherein the level of index reflect total free float market value of all stock in the index relative to a particular base market cap value. Nifty 50, a Nifty Midcap 150 can be used for a variety of purposes such as benchmarking, fund portfolio, launching of index fund, ETF and structured product. इंडेक्स वेरिएंट जो है निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई जो इसका बेंचमार्क है इस फंड का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए होता है टू बी कंसीडर्ड फॉर इंक्लूजन इन निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स कंपनी मस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ निफ्टी 500। तो 500 में पहली 100 निफ्टी 100 और उसके बाद की 150 निफ्टी मिड कैप 150 और उसके बाद वाली जो 250 रहती है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250। इस तरह की इनकी जो है कंस्टिट्यूशन होती है। सिक्योरिटीज विल बी included if rank based on full market cap is among top 225। तो मतलब उसका ये भी एक क्राइटेरिया है कि फुल मार्केट कैप से 225 के बीच में टॉप 225 में आना चाहिए उसको, ये जरूरी है। Security will be included if full market cap is 1.5 times the of the last constituent of Nifty 150। इंक्लूजन के समय 1.5 टाइम होना चाहिए लास्ट जो सबसे छोटी कंपनी का। और सिक्योरिटी विल बी एक्सक्लूडेड इफ रैंक बेस्ड ऑन फुल मार्केट कैप फॉल बिलो 275। तो बेसिकली इंक्लूड करने के लिए 225 पे जाना, उसको 250 पे होने से नहीं होगा और बाहर निकलने के लिए 275 पे जाना पड़ेगा। और इंक्लूड करने के लिए 225 नंबर पे आने के लिए अलावा उसका जो फुल मार्केट कैप है, जो लोएस्ट मार्केट कैप है निफ्टी उसका 1.5 टाइम्स होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर न्यूली लिस्टेड कंपनी चेक्ड बेस्ड ऑन डाटा फॉर 3 मंथ। 3 महीने के बाद नई कंपनी उसमें एंट्री करेगी। रीबैलेंसिंग होगी साल में 2 बार, कट ऑफ डेट 31 जनवरी और 31 जुलाई each year. Semi-annual review of indices, every data for 6 months ending the cut-off date is considered. 4-week prior notice is given for to market for date from the date of change. Index governance जो कमेटी है वही करती है जो इसमें दिया हुआ है। इसकी जो पैरामीटर्स अभी है, प्राइस टू अर्निंग देखिए 75 और प्राइस टू बुक 3, डिविडेंड यील्ड 1.57। तो ये इसका हिस्ट्री क्या है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप इंडेक्स है, 150 कंस्टिट्यूएंट है, 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुई और बेस डेट जो है 1 अप्रैल 2005 का है। बेस वैल्यू 1000 थी 1 अप्रैल 2005 के हिसाब से। डेली ऑनलाइन इसकी जो कैलकुलेशन फ्रिक्वेंसी है और सेमी एनुअली जो है रीबैलेंसिंग होती है। रिटर्न जहां तक देखते हैं 5 साल के 13.5 और 1 साल के 18, टोटल रिटर्न में 19.47 है और सिंस इंसेप्शन इस तरह का रिटर्न है। स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा कोरिलेशन विद निफ्टी ये सब यहाँ पे दिया हुआ है।
सेक्टर रिप्रेजेंटेशन फाइनेंशियल सर्विस में 23% है, कंज्यूमर गुड्स 14% है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग 11% है। वेट अगर देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल 1 नंबर 2.3, श्रीराम ट्रांसपोर्ट 2.1 और वोल्टास 1.8, जी एंटरटेनमेंट, यस बैंक, क्रॉम्पटन ग्रीव, जुबिलियंट फूड, ये सब है टॉप कंस्टिट्यूएंट बाय वेट जो है यहाँ पे दिए हुए। तो अभी जो फंड में आप निवेश करने जा रहे हैं तो उसकी कैटेगरी किस कैटेगरी में आता है जानने के लिए ये खाली दिया हुआ है, जो सेबी की कैटेगराइजेशन है 6 अक्टूबर 2017 की, उसके हिसाब से 5 मेजर कैटेगरी में से 5वीं कैटेगरी होती है अदर स्कीम, जिसमें ईटीएफ, इंडेक्स और फंड ऑफ फंड ये आती हैं। तो ये जो है उसमें कैटेगरी में आती है जो फंड लॉन्च की गई जिसकी एनएफओ में आप निवेश करने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। और इंडेक्स फंड में जो है क्या है रिक्वायरमेंट कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ ए पर्टिकुलर इंडेक्स जिसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं उसमें 95% ऑफ टोटल एसेट उसमें होना है, और 5% जो फंड मैनेजर को लिक्विडिटी के लिए उसको रिलैक्सेशन मिला हुआ है। और अभी क्या देख रहे हैं कि बार बार बहुत म्यूचुअल फंड आ रहे हैं, उन्हीं का यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ ग्राफिकल। उसके अलावा जो है इंडेक्स फंड में आप क्यों निवेश करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप ये शेयर करने जा रहे हैं हम, कि जिससे आप अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो टोटल मार्केट कैप जो दिसंबर को है, एवरेज नेट एयूएम वो 30,96,000 करोड़ है और नेट एयूएम एज ऑन 31 दिसंबर 31,02,000 करोड़ और 23,000 करोड़ में फंड ऑफ फंड डोमेस्टिक का इंक्लूड नहीं है। तो 31 लाख करोड़ में से जो है आपको 9 लाख करोड़ 6,000 करोड़ जो है ये है इक्विटी फंड का है, और 14 लाख करोड़ जो है ये है आपका डेट फंड का, और उसमें आपका हाइब्रिड में 3 लाख है, और जो उसमें इंडेक्स फंड है 15,000 करोड़ है, और ईटीएफ का जो है ईटीएफ में गोल्ड एक्सक्लूडिंग गोल्ड ईटीएफ में अब 2-2.5 लाख करोड़ करीब है। एफओएफ ओवरसीज 9,000 करोड़। तो अभी आप देखिए इंडेक्स फंड में टोटल निवेश जो है 15,000 करोड़ है, और जबकि यहाँ पे जो है आपके मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप फंड है उनमें 1 लाख करोड़ के ऊपर है निवेश। तो अभी आमतौर पे लोग कहाँ निवेश कर रहे हैं वहीं पे आपको करना है, या आपको जहाँ पे कम लोग निवेश कर रहे हैं वहां पे करना है, उस हिसाब से सोच के आपको जो है डिसीजन लेना है। और ये फंड हाउस की जहाँ तक सवाल है तो निप्पन इंडिया की ये लॉन्च की हुई, निप्पन इंडिया टॉप 5 में है एयूएम के हिसाब से, उसमें कोई परेशानी वाली बात नजर नहीं आती। अगर की फीचर्स इसकी देखते हैं तो की फीचर में ऑब्जेक्टिव तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, objective scheme to provide investment return closely corresponding to total return of the security as represented by Nifty Mid Cap 150 Index before expenses सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। दो चीज है, एक्सपेंस तो चार्ज होगा और ट्रैकिंग एरर रहेगा। उसके बाद जो भी ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहते हैं, लिक्विडिटी होगा 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क होगा, एंट्री लोड एग्जिट लोड नील है, और स्विच ओवर फैसिलिटी है, मिनिमम 5,000 निवेश है। 4 फरवरी को एनएफओ खुलेगी, 12 फरवरी को बंद हो जाएगी, उसके बाद 4-5 दिन बाद जो वापस जो है सब्सक्रिप्शन के लिए खुल जाएगी। रिस्कोमीटर कैटेगरी में वेरी हाई में आती है। ओपन एंडेड स्कीम रिप्लिकेटिंग ऑब्लिक ट्रैकिंग निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। क्यों करें निवेश, बेनिफिट क्या है इंडेक्स फंड में? कंस्ट्रक्टेड टू ट्रैक एन इंडेक्स, उसको पोर्टफोलियो सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इंडेक्स में ऑलरेडी है। ओपन एंडेड होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन थ्रू सिंगल यूनिट, और ढूंढने की जो वही है परेशानी नहीं है। जनरली लोअर एक्सपेंस रेशियो रहता है एक्टिवली मैनेज फंड के हिसाब से, और जो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग अंडरलाइंग बेंचमार्क है उसमें भी कोई झंझट नहीं है, आपको कौन सा बेंचमार्क है वो जानने की जरूरत नहीं है, और ट्रांसपेरेंट है। फंड जो है मिमिक करता है इंडेक्स को, वो टू दैट एक्सटेंट ट्रांसपेरेंसी, सीधा कहीं पैसा लगा नहीं सकता। और निफ्टी मिड कैप स्टॉक है जो 150 कंपनी है, रैंक 101 से 250 फ्रॉम निफ्टी 500 इंडेक्स आफ्टर टॉप 100 कंपनी बेस्ड ऑन फुल मार्केट कैप परफॉर्मेंस, इंटेंड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ मिड मार्केट कैप कंपनी, इंडेक्स कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी यूजिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैप और एनएसई मार्केट कवरेज। इंडेक्स रिप्रेजेंट अबाउट 15.2% ऑफ टोटल मार्केट कैप ऑफ स्टॉक लिस्टेड एनएसई एज ऑन 15 जनवरी 2021। मतलब इसमें जो टोटल है 15% है इसका रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद इंडेक्स मेथोडोलॉजी है जो है वो ये जो है कंपनी मस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ निफ्टी 500 और
ये जो पहले डिस्कस किया वही चीजें वापस इसमें दिया हुआ, क्यों कब आएगी, इंक्लूजन कब होगा, एक्सक्लूजन कब होगा, और 6 मंथ एवरेज फ्री फॉर मार्केट कैप ऑफ स्टॉक टू बी लिस्टेड। ये जो अगर नया है, एवरेज फ्री float market cap of stock should be at least 25% of the 6 month average full market cap। उस तरह का लिक्विडिटी के लिए रिक्वायरमेंट है। और इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर ऑफ स्टॉक शुड बी एटलीस्ट 0.1। ये फंड उसमें एलिजिबल फॉर यूनिवर्स फॉर निफ्टी मिड कैप 150, रीबैलेंसिंग साल में 2 बार। उसके अलावा ये कंस्टिट्यूएंट हैं 51, इसमें से टॉप 50 कंस्टिट्यूएंट ऑफ निफ्टी 150 इंडेक्स मिड कैप 150 के, और ये उनके बारे में उनका वेटेज दिया हुआ है टॉप 50 का। ये सेक्टोरल एलोकेशन है। और इसमें क्या आपको फायदा है कि आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगा और साइज माइग्रेशन होगा, जो मिड कैप कंपनी ग्रो करके बड़ी हो जाती है, लार्ज कैप में चली जाती है। और दूसरा क्या है कि रिस्क रिवार्ड स्टिल फेवर मिड कैप, क्योंकि मिड कैप का जो हाईएस्ट जो है ये एवरेज रेशियो फ्री फ्लोट मार्केट कैप परसेंट ऑफ मिड कैप वर्सेस निफ्टी 50, तो ये 23% हाईएस्ट था जब 2018 जनवरी में जब हाईएस्ट पीक पिछला हुआ था मिड कैप का, और अभी वो 19% है। तो अभी भी काफी आपको गुंजाइश यहाँ पे नजर आता है। और दूसरा क्या, प्राइस टू बुक के हिसाब से अगर वैल्यूएशन देखते हैं तो अभी मिड कैप में आपको कंफर्ट मिलता है। इसमें जो है पीक 3.9 हुआ और अभी 3.1 है, जबकि जो आपका निफ्टी का है वो 4.1 है। दूसरा वैल्यूएशन देखेंगे प्राइस टू बुक के टर्म्स में देखेंगे 3.1 है इसका, और इनका जो निफ्टी 50 4.09 है, निफ्टी 100 का 4 है, और जो है 500 का 3.85 है। डिविडेंड यील्ड जो है इनका ज्यादा ही है अभी उनके मुकाबले। दूसरे निवेश 5,000 रुपए कर सकते हैं और 1 ईयर आफ्टर, और मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो बाद में कर पाएंगे वो 1,000 रुपये कर पाएंगे। इसमें ग्रोथ डिविडेंड ऑप्शन दोनों है। और यूनिट जो है फिजिकल फॉर्म में हो सकती है, डीमेट फॉर्म में भी हो सकती है। ट्रैकिंग एरर स्टैंडर्ड, ये थोड़ा जानने की जरूरत है कि ट्रैकिंग एरर की नाम की ये रहती है जो इंडेक्स फंड का कॉमन फीचर है। ये होता है कि जो परफॉर्मेंस इंडेक्स फंड की है वो इंडेक्स से कितना उसमें एरर है। और स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर है, ये भी कॉमन डिस्क्लेमर टाइप की चीज है। और उसके अलावा जो मिड कैप इंडेक्स फंड, इसमें क्या खास बात रहेगी, खास बात रहेगी कि 95 से 100% जो है उसमें रहेगा निवेश निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट में रहेगा, और 5% लिक्विड में रहेगा। प्राइमरी इन्वेस्टमेंट पैटर्न जो है टू रिप्लिकेट द कंपोजिशन ऑफ निफ्टी मिड कैप 150 with a view to generate that are commensurate with the performance of nifty mid cap 150 subject to ट्रैकिंग एरर। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वही है, उसी में पैसिवली मैनेज किया जाएगा। और एएमसी कुछ और जिसमें जजमेंट नहीं लगाती है, इसलिए उसमें गलती करने की चांस जो है वो खत्म हो जाती है। और जो है इट इज सूटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर हु लाइक टू पार्टिसिपेट इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी बाय पैसिवली इन्वेस्टिंग इन ए वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। मतलब 150 स्टॉक का पोर्टफोलियो आपको एक जगह निवेश करने से मिलता है, और वेल नोन कंपनी एज अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड बाय निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। और डिफरेंशिएशन इसका यही है, फंड इज ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम एंड पैसिवली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट इज स्टॉक इन proportion of similar to weightage of the stock in Nifty Mid Cap 150 इंडेक्स। ये इसके बारे में। और इसमें जो फीचर्स दिया हुआ है वही है। क्यों निवेश करना चाहिए, सेगमेंट एक्सपोजर आपको मिलेगा मिड कैप सेगमेंट का, क्योंकि इसमें जो है 33 इंडस्ट्रीज की मिड कैप की 150 कंपनी आपको मिलेंगी। रिस्क रिड्यूस हो जाएगी, एलिमिनेशन ऑफ नॉन सिस्टमेटिक रिस्क लाइक स्टॉक पिकिंग रिस्क, पोर्टफोलियो मैनेजर सिलेक्शन व इन्वेस्टिंग इन एंटायर सभी में कर दिया तो आप बढ़िया परफॉर्म करती है, घटिया परफॉर्म करती है, एज लॉन्ग एज दैट स्टॉक इज पार्ट ऑफ निफ्टी 150 उसमें हम निवेश करेंगे। उसके बाद बहुत ज्यादा घटिया परफॉर्म करती तो बाहर हो जाती हैं, इंडेक्स से बाहर हो जाएंगे, तो फंड से भी बाहर हो जाएंगे। साइज माइग्रेशन होता है, क्योंकि जो कंपनी मिड कैप कंपनी टेंड टू ग्रो लार्जर एंड दे बिकम लार्ज कैप हो रहती है, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अपॉर्चुनिटी वेल allow non-demat account holder to seek exposure to mid-cap segment of the market by investing in
और क्योंकि अगर इसके ऊपर ETF है भी काफ़ी अवेलेबल है, अगर आपको इसमें निवेश करने का दूसरा तरीका है कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में ETF के थ्रू निवेश कर सकते हैं, बट ETF के लिए आपको डीमेट अकाउंट जरूरी है, इंडेक्स फंड में जरूरी नहीं है। दूसरा है ETF में आप SIP नहीं कर सकते, इंडेक्स फंड में आप SIP कर सकते हैं, और कॉस्ट जो है कम रहता है, एज यूजुअल इंडेक्स फंड का कॉस्ट कम रहता है, एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। ये डेट है 4 फरवरी को खुलेगी, 12 फरवरी को क्लोज होगी NFO, और बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 TRI। मेहुल दामा फंड मैनेजर है, लोड स्ट्रक्चर एग्जिट एक्टिव नील है, और ये 5000 और 1000 ये ग्रोथ और डिविडेंड प्लान दोनों चीज अवेलेबल है। मेहुल दामा जो है वो इनका काफी सारा वर्क एक्सपीरियंस है, 10 साल का 38 ईयर एज है, बहुत सारे फंड जो निप्पन के मैनेज करते हैं। लेबरिंग जो हाई रिस्क में आती है वही डिटेल यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। और अभी यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि इंडेक्स फंड में या एक्टिवली मैनेज आपको किस में निवेश करना चाहिए, उसकी जानकारी को करने के लिए कुछ एनालिसिस किया गया। तो इस एनालिसिस में 271 फंड्स का शामिल किया गया, जिनमें से 26 इंडेक्स फंड है, बाकी जो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड 64, 57, 23, 73, 28 ये है। तो 10 साल के रिटर्न, 5 साल के रिटर्न, 3 साल के, और 3 साल में प्राइस वोलेटिलिटी, ये 3 पैरामीटर्स के ऊपर उनको जो है एनालाइज किया गया। तो देखने में क्या आता है कि अगर 10 साल के जो रिटर्न देखते हैं तो 10 साल में आपको इंडेक्स फंड 15% रिटर्न देता है, और जो है बाकी ये जो फंड है एक्टिवली मैनेज फंड 20, 18, 20, 22, 26, मिड कैप फंड जो 22% रिटर्न देता है। तो अभी मिड कैप फंड इंडेक्स की बात कर रहे हैं, और ये जो है 5 साल में भी आप देखते हैं तो 12% है, 16, 15, 5 साल में भी जो है ज्यादा ही रहता है। 3 साल में जो है ये कम हो जाता है। तो इसमें कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर 3 साल से कम समय के लिए आपको इक्विटी में निवेश करना तो आप इंडेक्स फंड में ट्राई कर सकते हैं, और अगर ज्यादा में करना तो आप जो एक्टिवली मैनेज फंड में निवेश करना चाहिए इक्विटी के रिटर्न लेने के लिए। और उसका जो एक्सप्लेनेशन किया जाता है कि होल्डिंग टाइम का वही है, 3 साल से कम है, तो ये वोलेटिलिटी भी जो 3 साल के पीरियड में इस तरह की प्राइस फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा होती है, और एक्सपेंस रेशियो कम रहता है, इंडेक्स फंड की फेवर में रहता है वो फंड सिलेक्शन, और का इसमें इशू नहीं रहता है इंडेक्स फंड में। लेकिन लंबे समय की अगर आपकी निवेश है, फॉर एग्जांपल 10 साल में जो है इंडेक्स फंड के रिटर्न जो है वो आए 15%, अगर 25,000 की SIP किया जाए 10 साल के लिए, तो उसमें इंडेक्स फंड में अगर निवेश किया तो आपको 1.1 करोड़ आता है, और अगर ये वही जो ये एक्टिवली मैनेज मिड कैप फंड में किया तो कोई 1.1 करोड़ बनता है, और जो वो इंडेक्स फंड में किया था वो 70 लाख बने, मतलब 40 लाख रुपए का डिफरेंस हो जाता है। तो फंड मैनेजर की स्किल से और जो उसने आपको अल्फा जनरेट करके दिया उसकी वैल्यू इस केस में 40 लाख होती है। 40 लाख को आपका अल्फा जनरेट किया तो आपको कितना कमीशन लिया होगा, 1 लाख भी नहीं लिया होगा, और 40 लाख आपको बना के दे दो। इट इज वर्थ पेइंग दी हायर एक्सपेंस रेशियो इफ योर इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन इज लॉन्गर देन 5 ईयर। तो ये है एक्सपर्ट एंड स्किलफुल म्यूचुअल फंड मैनेजर कैन बीट द इंडेक्स, और ये बहुत बार देखा गया है कि वो करते हैं। 5 से 10 साल का ड्यूरेशन अगर आपका पास है तो आप जरूर जो है एक्टिवली मैनेज फंड में कीजिए, और कम है तो आप इंडेक्स फंड में निवेश कीजिए, इक्विटी के रिटर्न आपको मिल जाएंगे। दूसरी वेरायटी होती है इंडेक्स फंड और ETF, उसमें से क्या है चुना जाए। तो इंडेक्स फंड जो अच्छे रहते हैं क्योंकि उसमें आपको डीमैट कंपलसरी नहीं है, और लेकिन जो कमी क्या रहती है, ETF आप जो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन होता है दिन में इंडेक्स कम ज्यादा होती है, लेकिन आपको इंडेक्स फंड में निवेश करेंगे तो आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे NAV जो डिक्लेयर होगा शाम को उसी पे मिलेगा। ETF में आप दिन में अगर मान लिया डिप हुई प्राइस तो उसी समय आप ETF में खरीद सकते हैं, लेकिन ETF के लिए आपको ब्रोकर के थ्रू जाके वो आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा, और इसमें आपको इंडेक्स फंड में खरीदने के लिए डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों में से किसी में चुन के आप डायरेक्ट फंड हाउस से खरीद सकते हैं। जब रिटर्न की अगर बात करते हैं तो हमने यहाँ रिटर्न में देखा 4 जो अभी ये जो इंडेक्स फंड है, निप्पन के 3 है और एक UTI का है, उनके रिटर्न देख लीजिए, AUM वगैरह दिया और रेटिंग दे दिया, और उसके साथ जो 18 जो है मिड कैप फंड लिए हैं जो AUM के हिसाब से अच्छे हैं और परफॉर्मेंस के हिसाब से 10 साल की परफॉर्मेंस और 5 साल की परफॉर्मेंस इनकी है, तो उनके अगर आप रिटर्न देख रहे हैं यहाँ पे तो आपको जो इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी जो फंड है इनके 11-11, 11.5% करीब उतना रिटर्न है 10 साल में, जबकि जो डाइवर्सिफाइड एक्टिवली मैनेज फंड के रिटर्न है 8%, 18, 17 रहता है, 13% तक
हैं। और 5 साल में भी अगर आप देखिए तो यहाँ 15-16% है। तो 5 साल में कुछ हैं जिनके 15 से 16 से ज़्यादा है, कुछ कम है। तो मतलब ये कि जो पीरियड अगर 5 साल और लंबा है तभी जो है उसको चांस रहता है ज़्यादा मिलने का, एक्टिवली मैनेज फंड में ज़्यादा मिलने का चांस आपको रिटर्न का रहेगा। तो ये जानकारी था ये फंड के बारे में जो है निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। उम्मीद है कि आपको जो है जानकारी समझ में आएगा, पसंद आएगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को उसके अलावा आप जब भी संसिट्यूट ट्विटर हैंडल पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और उससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी। ट्विटर पेज भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।